बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैंने बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी पकौड़े। और ये किस तरह से बनते हैं, ये बनाना बहुत ही आसान है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 आलू, जिसको मैंने लंबा लंबा सा ग्रेट कर लिया है। यहाँ पे वो मैंने बॉल में ऐड कर दिए हैं। और इसी तरह से बिल्कुल मैंने जो है बंद गोभी उसको भी काट लिया है, बिल्कुल बारीक और लंबाई में। तो ये जो सब्जियों की कटिंग होती है बहुत मायने रखती है आपके पकौड़े के अंदर। तो इसके बाद इसमें शामिल करूँगी 1 अदद प्याज, और इसके साथ ही इसमें शामिल करूँगी सब्ज़ मिर्च 2 से 3 और पाउडर मसाले। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक का, और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया खुश्क धनिया, जिसको मैं हाथों से क्रश कर लूँगी। इस तरह से इसकी खुशबू और इसका जायका बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से आप पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो सारे मसालों को हम सब्ज़ी के साथ अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और आपने इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, क्योंकि हमारी जो सब्जियों का क्रंच है वो बरकरार रहना चाहिए। तो मेरे पास है तकरीबन 250 ग्राम बेसन, जो मैंने इसमें ऐड किया है। और बेसन को एक बार में आपने ऐड नहीं करना, आपने इसको थोड़ा सा पहले डाल के अच्छे से करना है मिक्स। इस तरह से आप चम्मच की मदद से, हाथ से, जैसे भी आपका दिल करे आप इसको मिक्स कर सकते हैं। जो बकाया बच गया था बेसन वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो इसकी मिक्सिंग करेंगे हम अच्छे से यहाँ पे। तो जो सब्जियों की कटिंग है वो बहुत मायने रखती है, इसलिए आपने क्रिस्पी पकौड़े चाहिए तो आपकी सब्जियों की जो सब्जियाँ लंबाई में काटनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे ऐड करूँगी तकरीबन थोड़ा सा पानी, हाफ़ कप से भी कम। तो पानी आप दोबारा भी डाल सकते हैं एकदम से। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो आपका बैटर जब बिल्कुल पतला हो जाएगा तो वो मुश्किल हो जाता है फिर उसका पकौड़ा बनाना। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मैंने कर लिया मिक्स पूरे मसाले में। तो ऐड करूँगी बिल्कुल एंड पे धनिया, ताकि इसका जो कलर है वो बरकरार रहे। तो अच्छे से कर लेंगे मिक्स इसको। तो इसको हम रख देंगे तकरीबन 5 मिनट, इसको स्टे देंगे। तो उतनी देर में हम तैयार कर लेते हैं यहाँ पे सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया की दही वाली चटनी, जो कि पकौड़ों के साथ बहुत मज़े की लगती है। यहाँ पे मेरे पास है 2 अदद सब्ज़ मिर्च, और चंद पत्ते मेरे पास है यहाँ पे पुदीने के, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। और मेरे पास है धनिया तकरीबन 1 टेबलस्पून, और थोड़ा सा जाएगा हस्बे जायका इसमें नमक। तो यहाँ पे हम इसको कूट लेंगे दरदरा सा, बिल्कुल पेस्ट इसका नहीं आप बनाएंगे, क्योंकि जो पकौड़ों के साथ चटनी होती है वो दरदरी सी होती है। उसमें आपको पुदीने के पत्ते, मतलब ये सब चीज़ें आपको नज़र आनी चाहिए। तो इस तरह से कर लेंगे साफ़। तकरीबन 250 ग्राम मेरे पास दही है, वो मैंने चटनी इसमें ऐड कर दी है। इसको मिक्स करेंगे यहाँ पे। तो ये चटनी बहुत ही मज़े की लगती है। आप केचप भी ले सकते हैं, लेकिन पकौड़ों के साथ इसका बहुत ही मज़ा, जो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पे आप देखें जो हमारी चटनी है वो बनके बिल्कुल तैयार है इस तरह से। तो कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख लिया है। इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आपने इतना डालना है कि जो पकौड़े हैं वो तकरीबन हाफ जो है इसमें डिप हो जाएँ। तो गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो पकौड़े डाले हैं वो लंबे लंबे से डाले हैं। अगर आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके भी पकौड़ा बना सकते हैं, क्योंकि सब्जियों की कटाई की वजह से आप जिस तरह से चाहें इन पकौड़ों को आप शक्ल दे सकते हैं, जैसी मर्ज़ी आप इसकी शेप बना सकते हैं। तो किसी भी चम्मच को आप पकड़ें और उसको अच्छे से खुश्क करें। उसमें एक भी कतरा पानी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑयल इतना गर्म होता है कि एक पानी का कतरा भी आपको मुश्किल में डाल सकता है। तो बहुत ही एहतियात के साथ आप यहाँ पे इसको पलटेंगे तकरीबन 1 मिनट के बाद। और यहाँ पे आपने आँच को कर देना है हल्का। वो इसलिए कि जो हमारा बेसन है वो अंदर तक बिल्कुल पक जाए, क्योंकि कलर तो आ जाता है, लेकिन अंदर से अगर आपका बेसन कच्चा रहेगा तो आपके पकौड़े बिल्कुल किसी भी मतलब मज़े के नहीं बन सकते। तो यहाँ पे टोटल लगे हैं 5 से 6 मिनट। तो जो हमारे पकौड़े हैं बनके बिल्कुल तैयार है। तो इनको निकालेंगे हम किसी प्लेट के अंदर, और बहुत ही एहतियात के साथ आपने पकौड़ों को बाहर निकालना है। इस तरह से आप देखें लुक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के लग रहे हैं। तो इसी तरह से हम आप जितने भी मतलब हमने बैटर तैयार किया है, स्टेप बाय स्टेप अपने पकौड़े हम इस तरह से तैयार करते जाएंगे और साथ ही प्लेट में रखते जाएंगे। और सब्ज़ चटनी के साथ हम इनको सर्व करेंगे अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को। तो चले चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि जो मैंने प्लेट है बहुत प्यारी सी सजाई है। इसकी सजावट आप देखें, आप जितनी भी मतलब खूबसूरती है वो बहुत मज़े की लगती है। खाने से पहले हम देखते हैं कि हमारी जो डिश है वो कितनी खूबसूरत लग रही है। तो साथ मैंने रख दी है यहाँ पे चटनी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।